प्रश्न प्रभु कृपा करेंगे तो ऐसी एक दिवस इनके प्रश्नों फिर उत्तरों को सुनने की बात है। अभी तो ऋषि मुनि महात्मा आए थे, क्योंकि उन्होंने कितनी कृपा की है और कैसे विद्वता के प्रारूप को वो जानने वाली है। और ऐसे प्रश्न, ऐसे फिर उत्तर होंगे आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, सोच भी नहीं सकते कि इस प्रश्नों के ये उत्तर भी हैं। अभी वही उत्तर जो पढ़े हैं आपने सबने, वही ही सभी को पता है सबके उत्तर का, कि आत्मा कटती नहीं है, जलती नहीं है। कोई कहता है यहां है, कोई कहता है वहां है, कोई कहता है ही नहीं, कोई कहता है एक है। किसी को पता नहीं है और बोलते वो हैं जो गीता में पढ़ लिया, जो रामायण में पढ़ लिया। बिन पग चले सुने बिन काना, ये कटती जलती नहीं है। लेकिन जब मौत आती है तो कांपता है पूरा जिस्म, फिर भूल जाते हैं आत्मा अमर है। जैसे वस्त्र उतार दिए, गीता में कहा है, विकी भगवान ने कहा है कि ये शरीर वस्त्र है। जब वस्त्र उतारते हैं तो मरोते हैं क्या? ऐसे शरीर को छोड़ने के नाम से आप कांप जाते हो। जब मैं बोलता हूं कि मैं अपने घर जा रहा हूं शरीर छोड़कर, तो आपकी ऐसे मर जाते हो। मैं जा कर रहा हूं, जैसे आप अभी रात को बैठे हैं, अभी बैठे हैं हम सारे, हम अपने घर जाएंगे तो खुश होंगे या रोएंगे? खुश होंगे। जब संत जाता है, कहता है कि मैं अपने अब घर जाता हूं, मैं ये शरीर छोड़ के जा रहा हूं, तो संत खुश हो रहा होता है, भी मैं जा रहा हूं अपने घर में, क्योंकि ये घर थोड़ी है मेरा, किसी का भी नहीं है। आत्मा आपने जानी नहीं और बोलते हो आत्मा अमर है। और कथा बड़ी लंबी सुन लो चाहे आपसे, बड़ी बड़ी आत्मा के बारे में सुना देंगे। लेकिन जब नुकसान आता है, हानि होती है, जब धन का मार पड़ा होता है, जब कोई फूलों से आपका स्वागत कर रहा होता है, जब कोई आपका अपमान कर रहा होता है, तब पता लगता है। कोई ले गया धन, नहीं मिला धन, हो गया कोई रोग, तब रोने लगते हैं। होगी कोई बाधा, तब भूल जाते हैं धर्म ग्रंथ। मुसलमान को छूना नहीं, अभी पता लगे हार्ट अटैक हो गया, और पता लगे मरने वाले हैं, और पता लगे कि ये मुसलमान है, इसका जूठा पानी पीने से ठीक हो जाएगा, तो जूठा भी पी लेंगे उस कपड़े को बचाने के लिए। फिर भूल जाएंगे सब गीता रामायण वेद शास्त्र। ऐसे सुन लेते हैं बात और सुन के मान लेते हैं। मेरी कोई सुनी हुई बात नहीं है, ये मेरे कोई प्रवचन नहीं है कि आपको घंटा प्रवचन दे दिया, 10 बज के 8 मिनट पे आना है और 11 बज के 8 मिनट पे चले जाना है। मेरा कोई ऐसा नहीं है, पता ही नहीं है। तिथि वारना योगी जाने, रुत माना कोई, जो करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। सतगुरु नानक को पता था, पता ही नहीं, निकल गए घर से, और 12 साल के बाद याद आया, अरे बाला मर्दाना कहाँ है? कहता महाराज यहाँ है। कहता घर तो पीछे रह गया। कहता कब निकले थे? कहता महाराज कब निकले थे? 12 साल 1.5 दिन 1 घंटा 36 मिनट। उसको मिनट भी याद थे बाला मर्दाना को। सतगुरु नानक ने कहा 12 साल? कहता हाँ। और आपको 12 घंटे भी नहीं बैठ सकते, 12 दिन बोले तो मर जाओगे, आपकी आत्मा उड़ के चली जाएगी। और वैसे महात्मा है, वैसे बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, और उनसे बड़ा साधना करते करते बड़े साल हो गए, मिला क्या आपने कभी सोचा ही नहीं है। और क्या मिल रहा है यहां आपको, क्या मैं देने जा रहा हूं? मैंने कोई उस आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं जो गीता में लिखी है, रामायण में लिखी है, वो सच में लिखी है, पर वो लिखी है, वो देखी नहीं, आपको पता नहीं है। मैंने आत्मा को देखा है, मैंने परमात्मा को देखा है, मैं उससे बात करता हूं, उससे बोलता हूं, ढूंढता नहीं हूं। ढूंढना कहां, जाना कहां? अब मछली कहां ढूंढेगी? कोई अंदर ढूंढ रहा है, कोई आकाश पे ढूंढ रहा है। पढ़ेंगे रोज बाइबल को, कुरान पाक को, सबको, कि खुदा सारक से नजदीक है। जब बात करेंगे वो खुदा, वो फिर हाथ ऊपर करेंगे। कोई मोहम्मद साहब हाथ ऊपर थोड़ी करते थे। सतगुरु नानक का कभी आपने हाथ ऊपर करते हुए कोई चित्र देखा है? देखा है तो वो किसी आदमी ने बनाया है, सतगुरु नानक का कैमरे से खींचा हुआ नहीं है। क्यों ऊपर देखेंगे? उसको पता है वो बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। बाहर भी है, अंदर भी है, सब जगह है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां नहीं है।
अब मछली ढूंढेगी समुद्र को अंदर, तो ढूंढती रहे, अंदर भी है बाहर भी है। ये जो मैं आलोक देने जा रहा हूं अनूठा है, ये खोल देगा खिड़कियों को, फिर आकाश साफ साफ प्रतीत होगा आपको। अभी पढ़ पढ़ के ग्रंथ किताबें वो आप बोलने लग जाते हो। मेरी कोई वार्तालाप, मैंने कभी किताब ही नहीं पढ़ी, कोई ग्रंथ सारे मैंने 15-16 साल की आयु में सारे ग्रंथ पढ़ के रख दिए थे, सब वेद शास्त्र, सब बीजक, कबीर बीजक, गुरु ग्रंथ साहब मेरे को ऐसी याद, मैं बोलता जाऊंगा। गीता में पूरी बोलता जाऊंगा, कुरान पाक में बोलता जाऊंगा। अब बोलने से तोते को रटा दो राम राम, उसको क्या पता राम, ऐसे रट लिया आपने। लेकिन अर्थ भी तो समझो, रट लिया डिस्प्लिन से दर्द हटेगा, डिस्प्लिन से दर्द हटेगा, तो उससे हट जाएगा। ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं ये समझने वाला है, ये लौकिक भी है अलौकिक भी है। अब राम का नाम है क्या, राम है क्या, ना राम का पता ना राम के नाम का पता। गा रहे हैं, सुन रहे हैं, सदियों से गाए जा रहे हैं। किसी ने उसके बाद पत्थर ऐसा डाला राम का नाम लिख के कि वो तराव देखे कभी आपने? नहीं देखा। देख लिया गोस्वामी तुलसीदास ने, किसी और को दिया, वो चोर डाकू थोड़े होंगे। जिसको गोस्वामी भगवान ने दिया है वो संत थे पिछले जन्म में, चोर डाकू नहीं थे। और चोर डाकू तैर जाएंगे। कुछ ऐसे आलोक है, समय नहीं है, वो मैं आलोक आपको देने जा रहा हूं। अभी परमादरणीय अरुण गोविल जी जो बोल रहे वो उसको भाव से सुने, तब तक मैं वो देने का जो पाठ है करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे पास बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। वर्मा जी की आज्ञा हुई है कि मैं अपने भाव आपके सामने रखूं। आज का जो ये पावन दिवस है, इसके विषय में केवल इतना मेरे मन में आज शाम से, जो मैंने आज यहां आप सबकी श्रद्धा देखी है, आप सबके मन का जो उतावलापन देखा मैंने आज यहां आने के लिए, यहां बैठने के लिए, बैठने की परिस्थितियां चाहे कुछ भी रही हों, वो अपने आप में अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। इनके स्वागत में सभी ने ताड़ी मारनी है। दो ऋषि महात्मा आए हैं। आप सभी की यात्रा बहुत बहुत शुभ हो। हम सब की ओर से ये शुभकामनाएं। क्योंकि रास्ता नहीं है कहीं भी, चारों तरफ से जितने आप यहाँ हैं उससे कई गुना ज्यादा चारों तरफ फैले हैं, और किसी को माइक नहीं, कुछ नहीं, आवाज नहीं आ रही, मच्छर हैं, मक्खी हैं, कितने प्रकार के प्रारूप हैं, मिट्टी है, कीचड़ है, फिर भी जो आप बैठे हैं ये निश्चय ही अमृत की तरह प्रभु कृपा प्रदान कर रहे हैं। अभी अरुण जी अपना भाव है वो व्यक्त करेंगे। आज के इन पावन पलों में जो श्रद्धा, जो मन का भाव, जो उतावलापन, एक स्थान पर बैठने के लिए
इस पवित्र स्थान पर आने के लिए एक सैलाब यूं भौतिक रूप से भाइयों और बहनों का, कुछ शरीरों का, लेकिन उससे अधिक वो सैलाब था उस श्रद्धा का जो मन में समा नहीं रही थी, उमड़ी पड़ रही थी गुरु के प्रति, उस भावना का जो बहुत कम दूसरे अवसरों पर देखने को मिलती है। इस पावन अवसर पर केवल हम अपने बारे में तो कुछ कह सकते हैं, गुरु के विषय में तो कुछ भी कहना, न केवल इस अवसर पर बल्कि किसी भी और अवसर पर भी अपने बारे में तो हम, या यूं कहें, मैं शायद इसलिए कह सकता हूं कि मैं स्वयं को जानता हूं, लेकिन यदि हम गुरु के बारे में कुछ कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम गुरु को जानते हैं। क्या परमात्मा को जानना हमारे लिए संभव है? नहीं है। तो गुरु के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, केवल बस इतना ही मन में भाव आता है कि गुरु की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। गुरु गीता में गुरु के विषय में, गुरु के लिए कुछ पंक्तियां इस प्रकार कहीं, ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षयम एकम चलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। जो ब्रह्म का आनंद है, जो परम सुख देने वाला है, जो केवल ज्ञान की मूर्ति है, जो सब द्वंद्वों से परे है, जो भावों से परे है, जिसमें सतोगुण तमोगुण रजोगुण सबसे परे है, उस सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। ये जितने विशेषण या जितने ये गुण इन पंक्तियों में बताए गए, वो या इन गुणों का एक सम्मिश्रण या इन गुणों का एक साथ इकट्ठा होना ही अपने आप में किसी को सद्गुरु बनाता है। बात फिर एक बार वहीं आती है जिसे गुरुदेव बार बार कहते हैं कि ऐसा न करो, लेकिन सद्गुरु को जानते हुए भी शरीर की तरफ ध्यान अवश्य जाता है। गुरु की ऐसी कृपा हो कि ध्यान सद्गुरु पर जाए, शरीर पर न जाए, तो यह संभव तभी है जब गुरु की कृपा हो। ये हम सब के लिए मुझे नहीं लगता कि संभव है। और सद्गुरु की कृपा के साथ साथ, या यूं कहें कि आध्यात्मिक रूप में सद्गुरु के साथ साथ, अगर हम, ये एक ऐसा विचार है जो अभी अभी मेरे मन में आया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मुझे मत मानो, मेरी बात मान लो। यदि हम उनकी बात मानने के साथ साथ उनको भी मान लें, तो क्या ये सही नहीं होगा?
पूज्य गुरुदेव, ये जिज्ञासा भी नहीं है। जैसा मैंने कल कहा था कि अब जिज्ञासाएं और प्रश्नों के घेरे से आप मुझे आजाद कर दीजिए कि मेरे मन में कोई प्रश्न ना आए, कोई जिज्ञासा ना आए। मेरे मन में केवल और केवल सद्गुरु रहे, और साथ ही साथ अब शारीरिक रूप से भी कहूंगा कि मेरे मन में आपकी छवि रहे, आपकी मूर्ति रहे, और ये अवश्य याद रहे, जो याद रहता है और रहेगा ही, कि कृपा परमात्मा की है, आध्यात्मिक रूप से हमारे पास आती है, लेकिन आती आपके द्वारा है। आज के इस पावन अवसर पर आप हम सब पर कृपा करें, कृपा बनाए रखें, ताकि हमारा जीवन, हम सब का जीवन सुखमय हो। कल पूज्य गुरुदेव ने एक बात और कही थी कि एक भी व्यक्ति सभी बैठ जाए ऐसा नहीं मिला, कल एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि पूज्य गुरुदेव, आज आपका ये दिवस है और आप बताएं कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। पूज्य गुरुदेव, जो व्यक्ति, यानी मैं या हम सब भाई बहन जो यहां सामने बैठे हैं, जो व्यक्ति स्वयं यहां कुछ लेने आता है, त्रासदियों से ग्रस्त है, समस्याओं से जूझ रहा है, कष्टों में फंसा है, जो मांगने आया है, क्या उसके ये कहने की हिम्मत है कि पूज्य गुरुदेव, आपका दिवस है, आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रश्न को पूछने के लिए इतना इंसान में, अब उसे भौतिक रूप से बल कहें, आत्मिक बल कहें, या मन की स्ट्रेंथ कहें, या आध्यात्मिक शक्ति कहें, मुझे नहीं पता इसे क्या नाम देना चाहिए, लेकिन यह बात कहना मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी के लिए भी संभव हो पाता, और शायद इसीलिए हम में से कोई भी इस योग्य कल नहीं निकला कि आपसे ये प्रश्न पूछने की हिम्मत या आपको ये भेंट देने की हिम्मत हम में से कोई भी कर पाता। यदि ये हमसे कमी हुई है तो आप हम सबको, हम सब भाई बहनों को आप क्षमा करें, और साथ ही साथ ऐसी कृपा करें, ऐसी शक्ति दें कि अगले अवसर पर, अगले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई बहन इस योग्य हो सके कि अपने आप को, बल्कि एक तरह से ये कहें कि ये बात अपने आप को भेंट कर देने वाली बात थी। तो आप कृपा करें कि हम में से कोई भी भाई बहन इस योग्य बन सके कि वो अपने आप को आपके चरणों में भेंट कर सके। परम पूज्य गुरुदेव कृपा करें। परम आदरणीय अरुण जी ने बड़ा स्पष्ट प्रतीत होने वाला सत्य, जो प्रतीत होता है जनमानस में,
सबको लगता है। अब जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है गीता में, सतगुरु धरती धर्म है, कि सतगुरु धरती है, ये धर्म है, जो बीजे सो लूने। अब धरती के पास आप जाओगे कि मैं दाना जाएगा कि मैं छोटा सा हूं, मुझे बड़ा कर दो, मेरी शादी कर दो, और मेरी फिर पत्नी हो, मेरे बच्चे हों, और ऐसे मेरा परिवार बढ़ जाए, 15-20 हो जाए। या कोई आदमी जाए कि धरती माँ मेरे पास तो 1 किलो दाल है, चीनी है, सब्जी है, चावल है, फल है, बीज है, ये मैं 100 किलो चाहता हूं आपसे मांगने के लिए। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल 1 किलो गेहूं घर में पड़ा है, अभी मैं उससे मैंने घर भी चलाना है, बच्चों को भी पालना है। तो धरती की अगर कहीं आप आवाज समझते, सुनते, तो धरती कहती जा घर से 1 किलो पूरे जो गेहूं है लेके आ जा। तो गेहूं कहेगा, आदमी कहेगा कि मैं तो धरती से मांगने आया था, 100 किलो मुझे दे दे, और धरती मुझसे ही मांग रही है कि जा जो 1 किलो पड़ा है ले आ, मुझे दे दे, डाल दे मेरे में और दबा दे। तो बीज कहेगा, आदमी कहेगा ये जरूर बेईमान है धरती, ये छुपा के अंदर से की बाहर ले जाएगी, ये कहीं मिस्टेक है, कहीं गड़बड़ है। वो कहते हैं मैं आपसे मांगने आया हूं धरती मां, मेरे घर में अन्न नहीं है और आप मुझी से मांगे जा रहे हो। धरती कहेगी बाद में बताऊंगी, पहले तू जाके 1 किलो जो गेहूं है वो ले आ। अब कुछ आदमी सोचेंगे ये गेहूं 1 किलो है और क्या होगा। जैसे एक राजा, जो राजा ऐसे नहीं बनते, आपको जो मंत्री हैं, सीएम हैं, मिनिस्टर हैं, एक और सुन लेना, ऐसे नहीं बनते ये। तपो राज राजो नरक, तप से ये राजा बनते हैं, ऐसे कोई राजा नहीं बनता। भगवान राम ने खुद अश्वमेध यज्ञ किया तभी अमर हुए वो। अगर अश्वमेध यज्ञ ना करते तो भगवान का राम का नाम नहीं होना था। और राजा दशरथ अगर यज्ञ ना करते तो उनके 4 संतान पैदा नहीं होनी थी। उन्होंने यज्ञ किया, पुत्रेष्टि का यज्ञ किया, तब भगवान राम वहां आए, तब लक्ष्मण आए, तब भरत शत्रुघ्न आए। ऐसे नहीं हो गए। तपो राज, जो भी राजा है वो तप से बना, ऐसे नहीं बना। आपको लगता है अभी मंत्री बन गए, अभी सीएम बन गए, ऐसे नहीं बनता कोई। पहले ये सुन लो। दूसरा नंबर, जब गुरु कहते हैं ले आ तू अपना, कुछ व्यक्ति डाल देंगे। अब ये कथा से समझ लेना, राजा था, उसका नाम भी था, लेकिन जल्दी समझाने के लिए 1 मिनट में समझ आ जाएगी आपको। गुरु आया, क्योंकि राजा को भी वो प्रारूप करना पड़ता था। कहता अब 1 साल हो गया, अब तू जा भीख मांग के आ, जो भी तुझे पहले मिले उसे भीख मांग लेना, और जो तुझे गरीब लगे उसे भीख मांग लेना, वो अमीर हो जाएगा। राजा कहते ये क्या, जो भी गरीब हो उससे मैं मांग लूं, उसके पास है ही नहीं कुछ, और वो अमीर हो जाएगा, उससे मैं लेके आ जाऊं। पर वो गुरु की बात काटा नहीं, राजा चला गया। उसने देखा कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण आ रहा था, और लोग थे, और उसने चुना ब्राह्मण को, भी सरल है, और भिक्षा लेकर आ रहा था, और गरीब है, फटे कपड़े हैं, जैसे सुदामा, जैसे बिल्कुल गरीब, फूटे कपड़े, कुछ भी नहीं, जूते भी नहीं है। और उसने राजा को देखा तो खिल गया। राजा कहते वाह, आज तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि राजा मिल गया, राजा के दर्शन हो गए, और राजा मुझे पता नहीं क्या क्या देगा। और राजा ने कहा था जो मेरे दरबार पे आएगा खाली नहीं जाएगा, मैं उसके खजाने भर दूंगा। और राजा आज निकल गया बाहर, तो वो बड़ा खुशी खुशी राजा के पास आया मांगने के लिए। राजा ने अपनी झोली उसके आगे कर दी, ये मेरी झोली में डाल दे। और भिखारी कांप गया, ब्राह्मण कांप गया, मांगने वाला कांप गया। उसने कहा ये राजा मुझसे मांग रहा है, और राजा
और मैं राजा से मांगने के लिए आया हूं। उसने कहा पर राजा मांग रहा है, मैं क्या करूं? उसने झोले में हाथ डाला और मुट्ठी भर गई चावल थे। उसने सोचा कि ये 2-4 मुट्ठी चावल है, ये एक मुट्ठी में राजा को दे दूंगा तो मेरी पत्नी ने, मैंने और बच्चों ने खाना है, तो ये कम पड़ जाएंगे। पहली भीख नहीं मिली आज, और फिर राजाओं की भीख मांग रहा है। उसने जैसे झोले में हाथ डाला, मुट्ठी भरी हुई, फिर उसके ध्यान में आया कि नहीं, मैं पूरी नहीं दूंगा, आधी दूंगा। तो उसने आधी दे दी। जब वो नजदीक आया, झोली से बाहर निकालने लगा, फिर उसको लगा ये आधी भी ज्यादा है, मेरे एक बेटे का पेट भर जाएगा, और आधी कर दी, और चौथाई कर दी। फिर उसके ध्यान में आया राजा को क्या कमी है, तो उसने 4-5 दाने राजा की झोली में डाल दिए। दे नहीं पाया। विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, अमीर आदमी, उसकी आत्मा कांपती है, कोई गरीब दे देता है। लेकिन विद्वान ब्राह्मण, कोई पढ़ा लिखा, कोई ऐसा, वो दान देते हुए कांपती है, मर जाते हैं। इनकम टैक्स जाने वाले आते हैं तो सुन के मर जाते हैं कि मेरा पैसा ना चला जाए। तो उसने जो चावल के दाने दिए थोड़े से, घर में आया और रोया। पत्नी कहती क्या बात है? कहता है बस पूछ मत, आज मेरा बुरा हाल हो गया। कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं राजा मिला और मैं खिल गया, पर जहां वहां गया तो राजा भिखारी की तरह हाथ फैला रहा था। कहते फिर क्या हुआ? कहता है राजा ने मेरे से मांगा, मेरी झोली में डाल दे जो तेरे पास है। तो मैंने मुट्ठी भरी और मेरे हाथ से सारी निकलती गई। फिर 4-5-10 दाने थे, वो मैंने राजा को दे दिए। और उसकी पत्नी रोई। कहते ये क्या कर दिया तूने? कहता राजा मांग रहा है, तुझसे गुरु मांग रहा है, दे देता सारे। कहता हम खाते क्या? वो कहता है तू सारी जिंदगी कंजूस आदमी रहा, अरे तू राजा को तो दे देता। कहता बस तेरा दिमाग खराब है। और उसने झोला पटक के फेंक दिया नीचे। जब पटक के फेंका तो देखा 5-10 चावल के दाने सोने के बने हुए थे। जितने राजा को दिए उतने सोने के बने हुए थे। उसने देखा ये क्या, सोने? कहते ये 4-5। तो पत्नी ने कहा जितने तूने दाने दिए हैं, अगर 20 दाने हैं तो तूने 10 दाने राजा को दिए होंगे, तब ये 20 सोने के बन गए। अगर तू सारे दे देता तो आज हम यहां सबसे अमीर होते, इस गांव के, इस शहर के। तो वो रोया। फिर कहते मैंने दिया क्यों नहीं? धरती के पास जब जाता है गेहूं लेके तो किसान रोएगा कि ये मेरे पास तो पहले ही नहीं है और मैं धरती को दे रहा हूं। धरती कहेगी इंतजार कर, मैं तुझे दे दूंगी। पहली बात, जब गुरु देता है तो लेता है, धरती देती है तो लेती है, आपका ही आपको लुटाती है अनंत गुना करके। गुरु ना रखता है, धरती कुछ नहीं रखती। धरती ना देती है ना लेती है, नियम है धरती का। ऐसा प्रस्फुटित होता है। आपको मिला क्या? तब से मिला। आप विद्वान बने, जो भी बने, और जो यहां बैठे हैं, कितने लोग मरने की कगार पे थे, कितने लोग गरीबी के कगार पे थे, कितने लोग कितने कितने कष्टों में थे, कितने के कोर्ट के केस थे, कितने के गृह दोष थे, किसी ने मरना था, किसी ने किसी को गोली मारनी थी, कोई डाकू था, कोई चोर था, कोई बदमाश था। कितने कितने लोग यहां, जिन लोगों को बीज मंत्र से लाभ हुआ है, हाथ खड़ा करें। अब ये लाखों लोग भरे पड़े हैं। आप इनके अनुभव काम जाएंगे अनुभव सुनकर। लेकिन दिया क्या गुरु को? दिए 4 दाने, तो 4 दाने के 10 मिल गए। अभी मेरे से एग्रीमेंट कर लो। आप बिजनेस की भाषा, अगर अभी पता लग जाए आपको कि अब आप बैंक में पैसा क्यों रखते हो, आपको पता है ये 10 साल में या 8 साल में डबल हो जाता है, तब रख देते हो, सेफ है। अगर आप बिजनेस की भाषा जानते हो तो मैं आज आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, एग्रीमेंट करता हूं, एक मंत्र दूंगा। अगर आपका साल में डबल ना हुआ, अगर डबल हो गया तो और 3 गुना हो गया तो मत लेना। जो मेरा है मेरे पास आ गया, जो आपने दिया। अगर आपने मुझे करोड़ दिया, साल में आपके पास 2 करोड़ हो जाएगा। ना हुआ तो अपना वापस ले जाना। 3 करोड़ हो गया तो आधा मुझे दे देना। 1 दिया था, 1.5 रख लेना। अगर 5 हो गया
तो 1 करोड़ मुझे दे देना और दे देना, 4 तुम रख लेना। अगर ये कोई एग्रीमेंट करना चाहता है तो कर ले मेरे से, मैं एक मंत्र दूंगा, जितने दोगे साल में आपका डबल हो जाएगा और 3 गुना हो जाएगा और 10 गुना भी हो सकता है। ऐसा भी कर लेंगे। पर ये बिजनेस है, गुरु ऐसा नहीं करता। ये मेरा रोग ठीक कर दे और मेरा ये ठीक कर दे, मैं इतने दे दूंगा। और वर्मा जी पहले आते थे, गुरु जी वो फलाना आया, फलाना आदमी आया, मिले। मैं कहा उनको बैठा दो अभी। कहते गुरु जी वो इतना रुपया लेकर आया, क्योंकि हमारे पास पैसा तो होता ही नहीं था। अब ये जब जगह ली थी पैसे ही नहीं था। मैंने कहा ले लो जी, नागी जी, डॉक्टर संदीप जी, चुटानी जी, सारे बैकर ले लो। वो कहते गुरु जी पैसा तो है नहीं, जगह आप कहते हो ले लो। तो मैंने कहा आ जाएगा। ये कितने करोड़ की ली, पैसे ही नहीं था किसी के पास, और आ गया और बन गया। अब आप 1000 करोड़ एकड़ ले लो तब भी पैसा आ जाएगा, तब भी मेरे पास नहीं होगा, तब भी आता रहेगा। अब कहां से आ रहा है, कहां का ली जगह? विश्वास कर रहे हैं तो बिजनेस की भाषा मैं आपको दूंगा, ये मंत्र है, ये करो, इसका ये लाभ है। अब लोग कहते हैं ये कैंसर ठीक कर दो, मैंने थोड़ी ठीक कर दिया, आपका हो गया, प्रभु ने कृपा कर दी, मुझे क्या मालूम, मैं बिजनेसमैन थोड़ी हूं। कई आते हैं ये लो मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं, मेरी बीमारी ठीक कर दो। मैंने कहा मैंने कभी की नहीं किसी की, मुझे पता ही नहीं, मैं कहां से ठीक करूंगा, मुझे नहीं मालूम। तुम जो ठीक हुए हो इसका मुझे नहीं पता, ये परमात्मा ने की है, पाठ ने किया, आपकी कृपा ने की है। मेरा नाम मत लेना, ना मैं ठीक, ना मैं किया, ना कर सका, ना मैं करने योग्य, मुझे कुछ नहीं पता। खाली जो गुरु एक बता दी, गुरु जब आपको देगा, हमारे पास जब गुरु आता था तो सब खोज लेता था हमारे से, सब कुछ। क्लिनिक में जाते थे, जो होता था उठा के चले जाते थे, ऐसे ले जाते थे। बच्चों के पास भी पैसा नहीं था, गरीबी थी, और उनके हाथ से खोज के ले जाते थे मंदिर से। ये रोता था 6-7 साल का कि अभी मेरे को 100 रुपए दिया है और अभी गुरु जाया और खो के ले गए। लोग कांप जाते थे, भूख के कगार पे। चोरी करके मैं भाग गया 5-7 हजार रुपए की, पैसे ही नहीं था, किसी से मांगता नहीं था, जिससे ले लिया उसको मैं देता नहीं था। अब मैं दूं कहां से, मेरे पास है ही नहीं। पिता होंगे अपने टाइम के अमीर, लेकिन जब शरीर छोड़ा तो हम वहां से निकल के और आ गए, और से निकल के और जगह चले गए। इतनी गरीबी आप सोच भी नहीं सकते, इतने दुख, इतनी पीड़ा। और फिर इधर गुरु मांगे, कहां से कहां निकल के आए गुरु के पास भी, वो हम लेने आए हैं और गुरु उल्टा और ले लेता, ये दे दे, ये फलाना दे दे। और काम भी करना है रात दिन 24 घंटे, तनख्वाह भी नहीं देनी। तनख्वाह भी थी 300 रुपया महीने की, और घर में बहने, भाई, बच्चे, पत्नी। और मैंने पत्नी को बोला था अपने माता पिता से नहीं मांगना, किसी से। वो अमीर थे, मैंने कहा अच्छा मैं गुरु हूं, पर आपने किसी का पैसा नहीं लेना, किसी से मांगना नहीं है, भूखे रह जाना। और दूध के लिए पैसे खत्म हो गए, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। कहते आपने पैसे नहीं दिए, 1 महीना हो गया, दूध बंद, और बच्चे का दूध नहीं है। और लेना मना था कि अपने घर से, परिवार से लेना नहीं है। इतना दुख था, पीड़ा थी। फिर मैंने गुरु माँ ने सोचा कि चलो जहर पी लेते। फिर मैं पोटासियम साइनेट लाया कि तू पीते मर जाएगी, इधर मैं पी लूंगा। तो मैं क्या देखता हूं, गुरु माँ का भी टेस्ट करता हूं कि क्या ये मेरे लिए मर सकती है। तो उन्होंने पिया, उसको मैंने फेरोसाइनेट में बदल दिया। अगर केशियन पूरा होता तो जीभ के रखते ही मर जाता। उसमें पानी का प्रारूप कुछ और तत्वों का मिला के कि थोड़ी देर में, आधा घंटे में बाद मरता है। फिर आदमी लिया, जैसे उसने पिया, और जैसे मैं पीने लगा तो गुरु माँ ने मेरे हाथ पे गिलास फेंक के मार दिया, वो डुल के नीचे चला गया, टूट गया वो, और वो गिर गया सारा। मैंने कहा आप तो मर रही है पर मुझे मरने नहीं दे रही। मैंने भी फिर उठाया रात को उनके माता पिता को, और उन्होंने फिर, मैंने बोला इन्हें घी दो, ये दो, फलां चीजें दो, इसका असर उतर जाएगा। फिर मैंने मन में पाठ किया और घी दूध दिया, और उससे आधे घंटे में गुरु माँ का, अभी इनकी जीभ देख लेना, जीभ अभी जली हुई है, उसके निशान है। आपसे तो कोई टेस्ट ही नहीं ले रहा मैं,
गुरु ऐसे टेस्ट लेते थे, और आपको तो सिंपल ही जो सालों साल लगते थे वो मैं दे रहा हूं, और उस पर भी आप विचारते हो, उस पर भी सोचते हो। गुरु जब देता है तो लेता है, बस अगर देना है साफ तो लिख दिया, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खाक कर देता है गुरु, राख कर देता है, फिर राख अमर हो जाती है, मरने नहीं देती। सोना ऐसे थोड़ी बन गया, सोने को सुनार कैसे जला जला के राख कर देता है, पर सोना जलता नहीं है जलने से, तभी तो सोने की कीमत है। इसलिए गुरु मार मार के तोड़ के तोड़ देता है शरीर को, और आत्मा निखर के बाहर आ जाती है, पता लगता है फिर आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इसलिए तप है, इसलिए उसका महत्व है, इसके लिए गरिमा है, इसलिए पाठ की गरिमा है। वरना सरल भी है, सिंपल भी है। मैं आपको सरल दे दूंगा, परमात्मा आपके पास खड़ा होगा एकदम, ये ले, पर वो उस योग्य है कि आप नहीं है। आपको बोला क्या जा रहा है, ढूंढ लो इस संसार के सारे गुरुओं के पास, जा जाके चले जाना। ना आपका तन ठीक होगा, ना आपका मन ठीक होगा, ना धन आएंगे, ना कोई आत्मा का पता लगेगा, ना परमात्मा का पता लगेगा। लगे रहो, रटते रहो, अगले जन्म में मिल जाएगा, पिछले जन्म में मिल जाएगा। मैं कोई पिछले जन्म अब पता नहीं होता है या नहीं होता, क्या पता आपको? पिछले जन्म में हम क्या करेंगे धन का, अगले जन्म में क्या करेंगे? अगर आज आपके पास धन नहीं है, दुखी है, पीड़ा में है, मैं आज आपको दे रहा हूं, आज आपके कितने लोगों के कष्ट हटे, मेरे हटे, मेरी गरीबी हटी पहले, मेरे कितने सेंटर हुए, कितने मकान हुए, जो रहने के लिए भी नहीं था, मैं भी नहीं मानता था। तो ये साफ साफ सा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है अरुण जी? और कुछ पूछना तो अभी मैं वो लोग देने जा रहा हूं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, कुछ भेंट हैं जो, हाँ बोल दें। अरुण जी के स्वागत में ताड़ी मारे, इन्होंने 1 लाख रुपया दिया है। और कौन कौन मुझे दे गया था, गुलशन जी दे गए थे 5 लाख रुपए, इनके स्वागत में ताड़ी मारो। और जो दुबई और के शर्मा जी हैं, जो कहाँ से हैं, कलकत्ता जी से, मुंबई से, शर्मा जी, हरद्वारी शर्मा जी कलकत्ता उन्होंने से भी 5 लाख दिए हैं, उनके स्वागत में भी ताड़ी मारो भैया। अब 5 लाख दिए नहीं है, अभी इनके पास थोड़े दिनों में आ जाएगा। और कुछ नहीं था, दिए नहीं है, और मौत के कगार पे खड़े थे। मां दुर्गा ने स्वप्न में आपको कहा कि तुम्हारी मौत है शनिवार को, बच नहीं सकता, और बाहर मत निकलना। स्वप्न में आ गई। कहां है शर्मा जी, हरद्वारी लाल जी कहां है? हरद्वारी शर्मा जी। और कलकत्ते से निकले ना, कहते गुरुजी मेरे को स्वप्न में, क्योंकि जो स्वप्न आता है वो सच होता है, कहते मां ने कहा कि तू मरेगा, सैटरडे को मत जाना, मत निकलना। हाँ, अगर तुम्हारे गुरु ब्रह्म सिंह कुमार स्वामी कह दे तो फिर चले जाना, वरना मरेगा। तो मुझे फोन किया गुरुजी ने, गुरुजी ये ऐसे ऐसे है, तो मरना तो सच था। तो मैंने कहा आजा, कहते गुरुजी मरूंगा तो नहीं। मैं कहा मरेगा क्या, तू जिसको छू देगा वो भी नहीं मरेगा, तू क्या मरेगा, आजा। और वो आ गया। अभी संडे हो गया, कल इन्होंने मरना था, आज आपके सामने। और दिया क्या, 5 लाख। अगर बीमारी होती तो 5 करोड़ दे देते। दुबई से कौन? दुबई से भाई भूपेंद्र सिंह जी ने 21 लाख की सेवा दी है। अब भूपेंद्र जी के स्वागत में ताड़ी मारो, ये बहुत सेवा करते हैं। अब इसका करेगा का, सुनो, इसका गुरु को रखने का विधान है आज का दिन। डॉक्टर चावला साहब के भी स्वागत में मारो, 1 लाख रुपए इन्होंने दिया है, जोर से ताड़ी मारो इनके स्वागत में। और इतने बुजुर्ग है, इतने विद्वान है, इतने प्रतिभाशाली है, और बच्चों की तरह सरल है। और पता नहीं कितने मुझे दे जाते। अब ये गुरु के रखने का विधान है आज का दिन, ये गुरु इसको रख सकता है, पर ऐसा नहीं है। हमने क्या करना, अब ये जगह लाके क्या किया है, मैं कभी साल में एक बार आता हूं, बस समय नहीं है, कहां जाऊं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड, भारत,
भारत को छोड़ पंजाब में भी अभी पूरा नहीं जा पाए, हरियाणा में भी नहीं जा पाए, अभी यूपी में तो हम गए ही नहीं, अभी मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में 1-2 जगह गए होंगे, अभी साउथ दिल्ली कितने हैं गए ही नहीं, भारत में नहीं जा पाए। कहां जाने का टाइम मिलेगा? और फिर मैंने जाना था, ये मेरा एक्चुअली ये 1 साल बढ़ गया, पिछले साल मैंने सीट को छोड़ना था क्योंकि मेरा इतना टाइम था, बस इससे ज्यादा नहीं था, लेकिन अब एक और दे दिया, अब आपने और मांग लिया, ऋषियों ने और आशीर्वाद दिया, और लंबे हो जाओ, और आयु लंबी हो। और विश्वरमण अभी जिसका भाव है, जैसे राजा भीख मांग रहा था, राजा मांग रहा था कि दे दो भैया, तो आज का दिन है, दे दो भैया, जितने देना है दे दो। बोल दो वर्मा जी, जिसका जो भाव है वो दे दे। विश्वरमण निर्मल जी ने 1 लाख चेक के रूप में सेवा दी है और 21,000 कैश भी सेवा दी है। इनके स्वागत में ताड़ी मारे। और ये 1 लाख की सेवा आई है जिसमें नाम नहीं है। ऐसे नहीं करना, नाम जरूर लिखना है, क्योंकि जो जगह बनती है उस पर उनका नाम लिखा होगा, उनको रसीद मिलेगी। सारा ये प्रारूप उस तरह का नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है ये, पहले समझो। और 1,11,100 की सेवा आई है जिसमें नाम नहीं है। ये बेटे ऐसे नहीं करना, नाम के बिना किसी ने नहीं देना, नाम लिखना है, फोन नंबर लिखना है। आपको लगता है कि 2-4 जनों के परिवार के लिख दो, अगर इकट्ठे ने मिलकर दिया तो सबके नाम दे दो, परिवार में 5-4 जनों का। पटना से इंजीनियर BM दुबे जी ने 51,000 नगद की सेवा दी है। रजनीश भास्कर सभी लिख लो जी ने अपना नाम, फोन नंबर, जिसका जो भाव है, अभी देने का जो भाव है, फिर देने का। एक फूलों की माला दो मुझे, और फूल ये रखना आपने 1 साल तक। 1 साल में क्या होगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। जिनके नाम पुकारे जाएंगे वो आगे आ जाएंगे, पुष्प लेंगे। रजनीश बख्शी जी ने और 5500 की नगद सेवा दी है और 2 ग्राम सोने की अंगूठी दी है। सुषमा अब ये गौतम जी ने 5 लाख